नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्मार्ट मोटिवेशन के ऊपर। और मैं श्रीराम राजस्थानी। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देना चाहूँगा आपकी लाइफ से रिलेटिव, जो आपके लाइफ में हो सकता है बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सके। सर, होता क्या है कि हमारी लाइफ के अंदर हम स्टडी करते करते हम उम्र दराज हो चले जाते हैं, क्योंकि हमारी जो स्टडी है वो 30-35 साल तक चलती रहती है। और उसके बाद में जब हम स्टार्टअप शुरू करते हैं तो हमारे पास में जो पूंजी होती है वो बहुत कम होती है। तो कैसे करें, मतलब हम अगर पिछले जो जितने भी हमारे महापुरुष हुए उन्हें हम देखेंगे तो वो पता चलता है कि उन्होंने जो भी स्ट्रगल किया है, उसके जैसे मतलब स्टडी किया है, तो उन्होंने अपनी स्ट्रगल पढ़ाई के साथ साथ में उन्होंने कुछ ऐसा काम भी किया है जिसकी वजह से उनकी लाइफ के अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई और वो पूंजीगत कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करने की वजह से आज सक्सेसफुल इंसानों में गिने जाते हैं। तो आप लोग जब भी अगर आपकी एज अगर 12-13 साल की है तो मैं आपको लोगों को ये सजेशन देना चाहता हूँ कि आप लोग अभी से ही कुछ ऐसा करना शुरू कीजिए जापानी लोगों की तरह, जहाँ से आप कुछ अपनी पढ़ाई के लिए खर्च निकाल सकें। कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं, या आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, या फिर आपको कोई ऐसी स्किल्स आती हो जो आपके पापा ने आपको सिखाई हो, मम्मी ने आपको सिखाई हो, जिसका आप उस टाइम को खर्च करके, जो आपका टाइम है वो जो आप उसको किसी कार्य में नहीं लगा सकते, अपनी स्टडी में नहीं लगा सकते, ऐसे किसी कार्य के अंदर लगा करके आप वहाँ से कुछ पूंजी है अर्जित कर सकते हैं। जो 25 से 30 साल के बीच में है, या जो 20 से 25 साल के लोग हैं और स्टडी करना चाहते हैं और पढ़ाई करते करते कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो कोई भी ऐसा कार्य करें जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर ना रहें, और वहाँ से कुछ ना कुछ पूंजीगत चीज़ें हैं वो निकालने की कोशिश करें, कुछ धन अर्जित करें जिसकी वो अपनी स्टडी के अंदर लागू कर सके और अपना खर्च निकालने की कोशिश करें। क्योंकि हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी सक्सेसफुल इंसान हुए हैं, उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर स्टडी के साथ साथ में कुछ ऐसे कार्य भी किए हैं, कुछ ऐसे पार्ट टाइम जॉब किए हैं जिसकी वजह से उनका जो पॉकेट खर्चा है वो निकल सके। तो आप भी ट्राई कीजिए, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो पहले अपना खर्च निकालने की कोशिश कीजिए, पेरेंट्स पे डिपेंड रहना कम कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी लाइफ के अंदर आप जो डिसीजंस लेना चाहते हैं वो डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम डिसीजन तो लेना चाहते हैं लेकिन हमारे पास में उतने पैसे नहीं होते हैं, तो उन पैसों की हमें कमी दूर करने के लिए जो भी कर सके, हम जो भी कार्य कर सके वो हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। और अब मैं बात करता हूँ उन लोगों के लिए जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, वो 30 या 35 साल के हो चुके हैं और उनके पास में कोई काम करने के लिए नहीं है, और वो चाहते हैं कि कोई काम करना जरूरी है उनके लिए। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि आपको आता क्या है। आपको ऐसा 10 कार्यों की एक सूची बनाई है, 10 कार्य की सूची बनाने के बाद में उसमें ये देखिए कि आपको कौन कौन से कार्य आते हैं। उनकी 10 सूची बनाने के बाद में आप 10 कार्य ऐसे चुने जो आप करना चाहते हैं, वो उनसे अलग भी हो सकते हैं, जो आप करना चाहते थे और करना आता है उनमें से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। पहले ये सूची बनाइए कि आप क्या करना चाहते हैं, फिर दूसरी सूची बनाइए 10 कार्यों की जिसमें आपको कार्य आते हैं, या ऐसे करें कि 10 सूची बनाइए अपने कार्य जो आते हैं, फिर 10 की सूची बनाइए जो आप करना चाहते हैं, और 10 कार्य की सूची ऐसी बनाइए जो आपको करना चाहिए। अभी का जो टाइम है उसके हिसाब से आपको करना चाहिए। आपने 30 कार्य ऐसे चुने हैं जिसमें 10 ऐसे कार्य हैं जो आपको करना चाहिए, 10 कार्य ऐसे हैं जो आपको करना चाहते हैं, और 10 कार्य ऐसे हैं जो आपको करना आता है। तो इनमें से आप 1 या 2, मात्र 1 या 2 या लगभग लास्ट अगर हम पकड़ेंगे तो 5 कार्य ऐसे होंगे जो इनमें तीनों में से सिमिलरिटी है। मतलब कि आप जो कार्य 5 या 3 कार्य 2 कार्य ऐसा निकलेंगे जो आप करना भी चाहते हैं, जो आपको आता भी है, और अभी के समय के हिसाब से आपको वो कार्य करने भी चाहिए। अगर आप ऐसे कार्यों की सूची बना करके आपके सामने अगर रख देते हैं, आपके सामने वो उपस्थित हो जाती है वो लिस्ट जो आप करना चाहते हैं, तो वही काम कीजिए जो आपको अच्छा भी लगता है, जो कार्य आपको आता भी है, जो इस समय की वजह से आपको करने भी चाहिए। दोस्तों, यकीन मानिए आप उसमें प्रोसेस भी करेंगे। अधिकतर लोग यही चाहते हैं कि उनका काम ऐसा मिले जो आपकी पसंद का हो, तो आप ऐसे सूची बनाएंगे तभी वो पॉसिबल हो पाएगा, और उसमें आप ऐसा कार्य ढूंढ पाने में सफल हो पाएंगे जो आपके लिए लाभदायक होगा।